हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम हर बार की तरह इस बार भी रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आया पहला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। क्या दिया है? उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। पहले यहाँ पर आप देखिए जो दिया है, ठीक है, जिस प्रकार इसका संबंध इससे उसी प्रकार इसका संबंध इससे। क्या करना है? हमें बताना है। तो पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझा करिए कि लॉजिक क्या कह रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या किसी का क्यूब है या वर्ग है जो दिख रहा हो आपको, ठीक है। पहले पता करते हैं। अच्छा देखिए जो 729 दिया है ये किसका क्यूब है? आपको पता होगा 9 का क्यूब है ना। ये जो 512 दिया है यह पता होगा आपको 8 का क्यूब है। जो 343 दिया है यह 7 का क्यूब होगा। तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक एक क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो जो आने वाली संख्या होगी वो क्या होगी? 6 होगी। और यहाँ पर किसका क्यूब होगा? 6 का। तो आपको पता होगा 6 का क्यूब कि कितना होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूँ इसमें मैंने क्या किया। ये देखिए 9 का था, ये 8 का था, ये 7 का था। जो आने वाली है वो 6 का क्यूब होगा। आई ना? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है यहाँ पर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? अगर आपको अल्फाबेट याद होगा तो ये क्वेश्चन तो हल हो जाएगा। सेकेंडों का क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिएगा क्या बोलता है। मतलब जो यहाँ पर ए है और यहाँ से जेड है, ठीक ना। ये यहाँ जो बीच में जो आते हैं इसके वर्ड आते हैं। तो पूछा है दाएं स्थान पर, तो हम लोग किस प्रकार चलेंगे? जेड से इस प्रकार इधर चलेंगे क्योंकि दाएं इधर से ही होता है। तो 13वें स्थान पर जो आएगा आपका वर्ड आता है वह एन आता है। क्या आता है? एन आता है। देख लीजिएगा अगर आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या दिया है। उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो इसमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आप इसको घुमा नहीं सकते हो। इसी तरह इसमें जो ऑप्शन है कौन सा इसमें ऑप्शन बैठेगा राइट उसको बताना है। तो देखिएगा पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ प्रकार ये आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इसलिए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी नहीं हो सकता है। यह वाला देखा जाए तो यहाँ पर दिख रहा है भी नहीं हो सकता है। और यह वाला जो आपका ऑप्शन है देखिए यहाँ पर बैठेगा आराम से। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है। डाइस वाला क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं कैसे होगा। यहाँ आप देखिएगा क्या दिया है। दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? मतलब हमें खुला घन दिया है, हमें इस खुले घन से क्या बनाना है? हमें एक डाइस बनाना है। उसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कि जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर राज का विपरीत जैसे पिंकी है, ठीक ना, यहाँ पर है। और ये अपग्रेड का विपरीत जो होता है एच होता है और स्टार का विपरीत है वो सिग्मा होता है, ठीक ना। अब इसमें जो जिसका विपरीत है वह नहीं होना चाहिए, ठीक ना। विपरीत वाले में एक ही होना चाहिए। जैसे राज है तो पिंकी नहीं होना चाहिए, अपग्रेड आया तो हैच नहीं होना चाहिए, स्टार आया तो सिग्मा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यह कंसेप्ट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है। यहाँ पर अपग्रेड का विपरीत होता है हैच और स्टार का विपरीत सिग्मा। कहने का तात्पर्य अगर मैं राज लिखता हूँ तो राज का जो विपरीत होगा पिंकी होगा। और अपग्रेड का जो विपरीत होगा वह हैच होगा। और जो स्टार का विपरीत होगा वह क्या होगा? सिग्मा होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया। यहाँ देखिए अपग्रेड भी दिया और हैच भी दिया है तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने बोला विपरीत वाला नहीं होना चाहिए। अगर एक दिया है तो उसका विपरीत नहीं होना चाहिए उस पर। यहाँ देखिए पिंकी दिया है तो सही है। यहाँ पर स्टार और सिग्मा दिया है, देखिए स्टार का जो विपरीत है वो सिग्मा है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। यहाँ आप देखिए अपग्रेड दिया है हैच दिया, मैंने अभी बोला कि जिस पर अपग्रेड हो उस पर हैच नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। यहाँ आप देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया है। राज दिया है, राज राज सही है क्योंकि पिंकी नहीं दिया है, अपग्रेड है तो हैच नहीं दिया और स्टार है तो सिग्मा। मतलब आपका राइट आंसर जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए क्या दिया है यहाँ पर, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाता भी ऐसा है, ठीक ना। कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, देखिए कैसे इसको करते हैं। देखिए क्या दिया है, सभी महिलाएं फूल, जो कह रहा है पहले आप उसका डायग्राम बना लीजिए। सभी महिलाएं जो है, मैं यहाँ पर महिलाएं बना लेता हूँ। ये जो सभी महिलाएं है ना, ये क्या है, सभी फूल है। यहाँ पर देखिए मैं फूल बना, मतलब जो रेड वाला है फूल है और ये जो है महिलाएं है, ठीक ना। ये महिला क्या बोला, सभी महिलाएं फूल है, मैंने सभी महिलाएं फूल हैं, ठीक है हो गया। सभी फूल पेड़ है। अब देखिए जो बोल रहा है, जो सभी फूल है या फूल है, ये क्या है, पेड़ है, मतलब इसको हम पेड़ यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक ना। ये पेड़ हो गया, आई से बात समझ में। अच्छा निष्कर्ष क्या दिया है, सभी महिलाएं पेड़ हैं, तो देखिए यहाँ पे जो सभी, यहाँ पर महिलाएं तो पेड़ हैं, ऑटोमेटिक सही है बात, तो मतलब ये कथन क्या है मेरा, सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, देखिए सभी पेड़ महिलाएं, देखिए जो सभी यहाँ पर पेड़ है, महिलाएं नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये सभी पेड़ महिलाएं नहीं है। सभी महिलाएं क्या हो सकती हैं, पेड़ हो सकती हैं, लेकिन सभी पेड़ महिलाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए कथन क्या आपका दूसरा वाला गलत है। तो आपका ऑप्शन मतलब कथन कौन सा सही है, पहला। तो ऑप्शन में देखिए केवल एक अनुसरण करता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा पहला वाला होगा, केवल पहला ही अनुसरण कर रहा है, दूसरा वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आई बेल आइकन को बटन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिसके आपको नोटिफिकेशन रोजाना मिल जाया करे, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, यदि माइनस का अर्थ जोड़ है, क्या है, मतलब माइनस जो है, माइनस को क्या लिखेंगे, मतलब जोड़ लिखेंगे, ठीक है ना। फिर गुना का अर्थ घटाव है, जो गुना होता है इसको मैं क्या लिखूंगा, घटाव लिखूंगा, मतलब घटाना। भाग का अर्थ गुना है, मैं भाग है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है, गुना है, ठीक ना। और प्लस का अर्थ भाग है, जो प्लस है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे, ठीक ना। तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, आप व्यंजक दिए, इसका मान पूछा गया है। बहुत आसान तरीका है, अगर ये आपको पता चल जा रहा है तो आप इस सवाल को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक ना। देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ 20 दिया है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 20 लिखते हैं, ठीक ना। गुणा, गुणा को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं, तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस है, प्लस को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर क्या है, 4 है, मैं 4 को उतार लेता हूँ। माइनस है, माइनस को क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं, यहाँ पर प्लस उतार लेता हूँ, ठीक ना। फिर क्या है, 16 है, ठीक है। फिर देखिए भाग है, भाग को क्या कहते हैं, गुना कहते हैं, यहाँ पर गुना हो जाएगा। फिर क्या है, 5 है, ठीक ना। इतना बात समझ में आई होगी, ठीक ना। अब पहले आपको बोर्ड मास पता होगा, बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार कुछ हम लोग करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पे देखिए पहले भाग करेंगे तो 4 3 12 होगा, 3 से कट जाएगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस है, अच्छा ठीक है, 16 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक ना। इतनी बात समझ में। अब 80 में आप कुछ भी कर लीजिए, 20 में से 3 घटा लीजिए या पहले जोड़ लीजिए, वो आएगा आंसर, ठीक ना। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17। प्लस क्या कर लेंगे, 80 कर लेंगे, ठीक ना। अब इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो 7 में 0 प्लस करेंगे, 7 हो जाएगा, और 8 एक 9 हो जाएगा, 97। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 97 आपको, हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया, ये देखिए ब्लड रिलेशन वाला दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर चैप्टर का लाया हूँ यहाँ पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, मतलब एक महिला है, एक लड़की की ओर कहा, मतलब इस लड़की है, इस लड़की की ओर कहा, वह मेरे पिता की इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है। ध्यान से पढ़िएगा, तब तो सवाल बनने वाला है। अगर आप जल्दबाजी किए तो सवाल पक्का गलत होगा, ठीक ना। देखिए वह मेरे पिता की इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है, तो महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट जानिएगा, वह मेरे पिता के, मतलब जो लड़की है, लड़की के क्या यहाँ पर है, पिता है, ठीक ना। लड़की का क्या है, पिता है। अच्छा पिता के इकलौते बेटे की, जो पिता का क्या है यहाँ पर, एक इकलौता बेटा है, ठीक ना, क्या है, बेटा है। आई बात समझे। बेटे की दादी, अब जो बेटे की दादी होगी, यहाँ पर देखिए बेटे की मैं आप क्या लिखता हूँ, दादी लिखता हूँ। अच्छा जब बेटे की ये दादी और ये बेटा है, इसका पापा है, तो दादी जो होगी इनकी माँ होगी कि नहीं होगी, होंगी ना माँ, ठीक है, माँ होगी। फिर
देखिए बेटे की दादी की इकलौती बहू, अब जो दादी है इनकी क्या एक इकलौती बहू है। अच्छा है बताइए आप जरा, इनकी इकलौती बहू है, क्या यहाँ पर बहू है, तो जब इनकी इकलौती बहू है तो इनकी क्या होगी, ये पत्नी होगी। मतलब हम इसको माइनस में ले लेते हैं और इसको भी माइनस में लेंगे क्योंकि ये लड़की है, ठीक ना, और ये भी दादी है तो माइनस में। आई बात समझ में? फिर से समझिएगा, ये देखिए लड़की है, इसका है, पिता का बेटा है, बेटा की ये दादी है, ठीक ना, दादी की ये बहू है तो इनकी क्या होंगी, ये पत्नी होगी। फिर क्या है, महिला, लड़की से किस प्रकार, जो ये महिला है लड़की से किस प्रकार संबंधित है यही पूछा गया है। तो बताइए, जब यह इनका बेटा है और यह इनकी बेटी है तो ये आपस में क्या होंगे, भाई होंगे। जब ये भाई होंगे तो इनकी क्या होंगी, माँ होंगी। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो कौन सा ऑप्शन सही, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। देखिएगा क्या कह रहा है, फिर से यहाँ पर देखिए दिया है, किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। अच्छा, आप देखिए 10वें दिन क्या है, शनिवार है, तो आपको पता है कि जो सप्ताह का दिन होता है 7-7 होता है, तो इसे जो शनिवार है यहाँ पर, अगर अच्छा फिर मैं +7 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 को भी क्या पड़ेगा, शनिवार ही पड़ेगा। फिर मैं 17 को प्लस करता हूँ, ठीक है, जब 17 में 7 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 को भी क्या पड़ेगा, हमारा शनिवार ही पड़ेगा, ठीक है। अब पूछा है क्या, 27वां दिन, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर 27वां दिन, 24 में कितना प्लस करेंगे, 27 हो जाएगा, +3 करेंगे हम लोग, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 24 3 अच्छा शनिवार में भी हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, तो शनिवार होता है, फिर रविवार होता है, फिर सोमवार, फिर मंगलवार होता है। आई बात समझे? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ